सबसे पहली बात 11 तारीख को कुलपति आवास के बाहर हम सभी कुछ छात्र 4-5 छात्र उनसे मिलने गए और मिलने का बस एक उद्देश्य था कि सर हमारा 20-22 का सत्र है और लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि परसों का एक घटना है उसको लेकर के मगध यूनिवर्सिटी और गया कॉलेज के MBA के छात्र के खिलाफ में है एक FIR दर्ज करा दिया गया था मगध यूनिवर्सिटी कैंपस थाना में। और वो छात्र आज हमारे बीच में उपस्थित है। हम जानते हैं कि आखिर मगध यूनिवर्सिटी के VC को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, जिस कारण से अपने यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले गया कॉलेज महाविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट के छात्र विशाल राज के नाम पर जो है FIR दर्ज उन्हें कराना पड़ा। इनके बारे में हम थोड़ा सा एक बात और हम आपको बता दें कि ये जो विशाल राज हमारे सामने आप जो हमारे कैमरे में आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक रहते हुए गया कॉलेज और मगध यूनिवर्सिटी से राष्ट्रपति के हाथों जो है वो सम्मान प्राप्त कर चुके विद्यार्थी हैं। और ऐसे विद्यार्थी के ऊपर अगर मगध यूनिवर्सिटी के VC के द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है तो ये कितना शर्मनाक है। आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, कौन सही और कौन गलत, इसका आज जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आप टोटल जानकारी हमारे चैनल से देंगे कि आखिर ऐसा मगध यूनिवर्सिटी के VC के द्वारा जो है आपके ऊपर एक्शन, वो भी इतना बड़ा कानूनी कार्रवाई, जो कि आप राष्ट्रपति पुरस्कृत विद्यार्थी हैं, मगध यूनिवर्सिटी का नाम आपने रोशन किया है एक समय में, कि कौन सा साल में जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है किस कामों के लिए आपको पुरस्कार दिया गया था? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारा नहीं, आप पूरे मगध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत ही कम मीडिया वाले होते हैं जो सच्चाई को सबके सामने लाते हैं। मैं आपको उस दिन की पूरी घटना बताता हूँ। सबसे पहली बात 11 तारीख को कुलपति आवास के बाहर हम सभी कुछ छात्र 4-5 छात्र उनसे मिलने गए और मिलने का बस एक उद्देश्य था कि सर हमारा 20-22 का सत्र है और परीक्षा समय पे क्यों नहीं लिया जा रहा है। करीबन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हम लोग उनका इंतज़ार किए, भूखे प्यासे इंतज़ार किए कि सर मिल लीजिए हम लोग से 5 मिनट, लेकिन सर ने मिलने का नाम तक नहीं लिया। सूत्रों से पता चला, अंदर कुछ लोगों से पता चला कि सर बहुत ज़रूरी मीटिंग में हैं, बुला लेंगे, मिल लेंगे, थोड़ा देर में बुला लेंगे, थोड़ा देर में बुला लेंगे। थोड़ा देर इंतज़ार करते करते बहुत घंटे बीत गए। रात्रि के 7 बज रहे थे तो नज़दीकी पुलिस थाना के द्वारा बोला गया कि आप लोग घर चले जाइए, जो मैं कल आपको कुलपति सर से मिला दूँगा। तो हम लोग सभी लोग घर चले गए। अगले ही दिन हम लोग कॉलेज में आए तो पता चला कि कुलपति साहब आवास पे नहीं है, वो मगध विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में किसी कार्यक्रम में चले गए हैं, लाइब्रेरी के कार्यक्रम में। तो हमें सुनकर अचंभा हुआ कि भाई ऐसे कुलपति जो हफ्ते में मात्र 2 दिन आते हैं यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 2 दिन आते हैं यूनिवर्सिटी में, और वो एग्ज़ाम को ना लेकर एक प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं। भाई मतलब कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं कि एग्ज़ाम लेने के लिए उनके पास समय नहीं है और एक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि जरूर सवाल पूछना चाहिए। तो सवाल पूछने के लिए हम लोग 5 विद्यार्थी हम बीच में थोड़ा सा आपको हम रोकना चाहेंगे। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी में कई सारे छात्र संगठन हैं और उनके माननीय नेता भी मगध यूनिवर्सिटी में अपने आप को कहते हैं कि हम छात्र संगठन के मगध यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हैं, गया के अध्यक्ष हैं, गया कॉलेज के अध्यक्ष हैं। तो आखिर वो लोग इतना निष्क्रिय हो गए हैं कि उनके रहते हुए भी
आम छात्रों को जो है मगध यूनिवर्सिटी के वीसी को जगाने के लिए आवाज़ उठाना पड़ रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसका उत्तर आपको बाद में दूंगा, जो मेरे साथ घटना घटी है मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी गए, 5 लड़के हम लोग बाइक से यूनिवर्सिटी गए। एक मतलब एक सच्ची बता रहा हूँ, एक विद्यार्थी के पास बाइक में पेट्रोल डलवाने का पैसा भी नहीं था, क्योंकि गार्जियन उनको दे नहीं रहा है। बोला कि तुम्हारा परीक्षा भी नहीं हो रहा है, तो कुछ काम नहीं कर रहे हो और तुम ये सब, उसमें तो पर्सनल बात है। तो हम लोग कैसे कैसे मैनेज करके हम लोग यूनिवर्सिटी पहुँचे बाइक से। तो यूनिवर्सिटी पहुँचे, तो यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स लोग काफ़ी संख्या में जायज़ मांग को लेकर वहाँ पे खड़े थे गेट के पास। तो एग्ज़ाम को लेकर ही कि एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे हो, अंदर आराम से वीसी प्रोग्राम करवा रहे थे, लेकिन स्टूडेंट बाहर थे। तो हम लोग 5 स्टूडेंट अंदर गए, फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके हम लोग अंदर गए कि हम लोग मिल कर आते हैं, आप लोग गेट से साइड हम लोग जाने दीजिए। हम लोग अंदर गए, उन्होंने जाने दिया। हम लोग अंदर गए, देख के मैं अचंभित हो गया कि कुलपति वहाँ पे काजू बर्फी का नाश्ता कर रहा है, और उसके बाद स्टूडेंट से मिलने के लिए मैंने काजू बर्फी का नाश्ता कर रहा है। मेरे पास सारी घटना का वीडियो है। हम लोग जाकर कुलपति से पूछे कि सर, मैं अपने ऊपर लेकर बोला कि सर मैं MBA का विद्यार्थी हूँ, मेरा 20-22 सत्र है, मगध यूनिवर्सिटी MBA का विद्यार्थी 20-22 सत्र के बच्चों को आपने डिग्री तक दे दिया, उनका एग्ज़ाम करवा लिया, उनको मार्कशीट दे दिया, पूरे सेशन कंप्लीट करवा लिया, लेकिन हम गया कॉलेज के विद्यार्थी हैं सर, 20-22 का सत्र है, हमारा एग्ज़ाम क्यों नहीं करवा रहे हैं सर? हमारा 20-22 का सत्र 22 खत्म होने में, 2022 खत्म होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, कुछ महीने का 1 ही महीना बाकी है, और उस वक्त में अभी तक 1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है सर। ये पूछते ही कुलपति बौखला गए और कुछ लिखने लगे, बोले लिखते हैं। तो मैंने उनसे बोला, बस एक सवाल पूछा कि सर लिखा लिखी मत कीजिए सर, आप गया कॉलेज में भी आए थे तो ऐसी कॉपी लेके पेज लेके लिखने लगे थे, लिख के आप क्या कर लिए सर? 2 महीने बीत गया, आपने कुछ नहीं किया सर। उसके बाद मैं अपने ये एग्ज़ाम को लेकर उसके बाद सारे बच्चों को कि कैसा सेशन लेट चल रहा है, जनरल विभाग का, हर विभाग के बच्चों के बारे में सब बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, वहाँ पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम मेरे साथ साथ चलो। 2 लड़के का इंडिकेट किया कि तुम मेरे साथ साथ चलो। आज आवास पे मेरा एक मीटिंग है एग्ज़ाम को लेकर, मैं अलग कमरे में रहूँगा, तुम दोनों अलग कमरे में रहोगे, तुम सब लोग देखना एग्ज़ाम को लेकर। तो मैंने बोला ठीक है सर, ओके सर। हम लोग वहाँ से गए। वहाँ से जाने के बाद देखा कि हम लोग कुलपति की गाड़ी के पीछे पीछे थे, तो वहाँ पर देखा कि फिजियोथेरेपी के बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब उनको सब पूछने के लिए उनकी गाड़ी को रोक दिया। भाई जाए, जब कोई भी पूछेगा रोकेगा ही, तो उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। लेकिन वहाँ पे कुछ विद्यार्थी और कुछ वहाँ हिंदी विभाग के टीचर के द्वारा, हिंदी विभाग के टीचर था, मैं उनको पहचानता हूँ, हिंदी विभाग के टीचर के द्वारा, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट को मारा गया मेरे आंखों के सामने। वहाँ के स्टूडेंट्स को, लड़कियों को लड़की नहीं समझा गया, लड़कियों को धक्का मुक्की करके वहाँ पर से हटाकर कुलपति की गाड़ी को निकलवा रहा है। भाई लग रहा है कुछ स्टूडेंट का एग्जाम नहीं है। फिजियोथेरेपी के बच्चे अगर कुलपति से सवाल ही पूछ लेते हैं कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हो, 2 मिनट में क्या गुजर जाता। आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट ही और टीचर ही बच्चों को क्यों मार रहा है? वहाँ से मार कर जब कुलपति की गाड़ी को बाहर निकाला गया तो उसके पीछे पीछे हम लोग गए, क्योंकि कुलपति साहब ने बोला था कि मेरे साथ साथ रहना। इसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मेरे साथ साथ रहना, एक कमरे में मैं बैठूंगा, एक कमरे में तुम बैठना। कहा ओके सर। हम लोग गए तो बीच में रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, रियल पब्लिक का रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट में हम लोग, उस रेस्टोरेंट में कुलपति की गाड़ी रुक गई। तो हम लोग को लगा कि रेस्टोरेंट में रुक गए सर, तो हम लोग बाहर साइड में थे भाई कि अंदर खाना वाना खा रहे होंगे सर, खाना वाना खाएंगे। तो इंतज़ार करते करते 1 घंटे बीत गई, घंटों बीत गया। घंटों बीतने के बाद कुलपति की गाड़ी वहाँ से चली गई। तो उसमें कुलपति लेकिन बैठे हुए नहीं थे, कुलपति का ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया, जिसमें कुलपति की गाड़ी, रजिस्ट्रार की गाड़ी थी वो, और रजिस्ट्रार उस पर आगे लिखा हुआ था। रजिस्ट्रार अपना गाड़ी का नंबर प्लेट जो होता है जिस पर आगे रजिस्ट्रार लिखा होता है वो एक कपड़े से ढक दिया वहाँ पे, क्योंकि ढकेगा ना भाई, परीक्षा ले नहीं रहे हो, कोई और देख लेगा तो और लोग पहुँच जाएगा वहाँ पे। तो ढक दिया कपड़े से और वहाँ पर से गाड़ी निकलवा दिया। गाड़ी निकलवाने के बाद मैं अंदर गया देखने कि कुलपति साहब चले गए हैं, हमारे गुरुजी हैं और रजिस्ट्रार साहब चले गए हैं क्या। तो मैं देख रहा था, उसी दरमियान मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने लगा रियल पब्लिक का रेस्टोरेंट में। तो पानी पीने लगा तो उसके बाद वहाँ पे भाई बाहर जब निकला पानी पीकर तो फोर्स आने लगा, मतलब 5-6 गाड़ी फोर्स आ गई। दंगा नियंत्रण वाहन भी आ गई, हम लोग मात्र 5 लोग थे। तो मतलब इतना भी क्या क्राइम कर दिए थे भाई, जो दंगा नियंत्रण वाहन आ गया, दंगा नियंत्रण वाहन आ गया वहाँ पे।
फिर हम लोग को वहाँ पे पता नहीं क्या क्या ब्लेम दिया गया, अंदर क्या क्या बात हुई मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद वहाँ के थाना अध्यक्ष मुझे बोले कि तुम गाड़ी में बैठो। हम लोग 5 विद्यार्थियों को गाड़ी में बिठाएं अपने और मगध विश्वविद्यालय थाना में लेके गए। मगध विश्वविद्यालय थाना में ले जाने के बाद करीबन 2 घंटे हम लोग को थाना में बैठाएं। 2 घंटे थाना में बैठाने के बाद बाकी 4 विद्यार्थियों को बोले कि तुम लोग घर जाओ, जो सिर्फ विशाल राज रुकेगा, क्योंकि विशाल राज के पर्सनल नाम पे प्रोक्टर ने कंप्लेन किया है। आदेशानुसार, कुलपति के आदेशानुसार प्रोक्टर ने अपने पैड पे, क्योंकि प्रोक्टर है तो वही कंप्लेन करेगा, कुलपति के आदेशानुसार विशाल राज के बाय नेम पे उसके नाम पे ब्लेम दिया है कि विशाल राज ने बहुत तरह का बात, गलत सलत बात लिखकर मेरे ऊपर नाम दर्ज कर दिया। तो मुझे 12 तारीख को शाम के 4 बजे से अगले दिन तक मुझे थाने वाले ने रखा अंदर, मुझे बंद करके। थाना लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको अथी नहीं करूँ, उन्होंने बहुत मुझे विद्यार्थी के रूप में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बोला कि बहुत ही सपोर्ट किया, वो अलग की बात है। लेकिन वहाँ से हम लोग निकले, फिर मुझे कोर्ट ले जाने की बारी आई। मुझे कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ले जाने के दरमियान मुझे मेडिकल में लेके जाया, कोरोना फॉर्मेलिटी की गई। उसके बाद मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में जब गया तो जज साहब ने मुलाकात हुई। जज साहब ने मुझे एकदम खारिज कर दिया हमारे केस को। कहा कि इसने बस एक सवाल पूछा है और मुझे कानून के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। एक धारा था 353 के तहत था कानूनी कार्रवाई पे हस्तक्षेप करना, तो मैंने कोई कानूनी कार्रवाई पे हस्तक्षेप नहीं किया था। कानूनी कार्रवाई मैंने कोई किया नहीं था। कोई चेकलिस्ट मांगा गया जज साहब के साथ, तो थाना ने चेकलिस्ट नहीं दिया, तो उसके बाद मुझे वहाँ छोड़ा गया। और इस दरमियान जब मैं थाना में बंद था 24 घंटे, इस दरमियान मैंने कई छात्र नेता को कॉल किया, कई संगठन के नेता को कॉल किया, कई पदाधिकारी को भी कॉल किया। ना ही किसी ने मेरा कॉल उठाया। बहुत लोगों ने तो मेरा कॉल उठाया तो किसी ने मदद नहीं किया। मुझे किसी ने भी मदद नहीं किया। ये पता है, मेरे कुछ करीबी मित्र थे, छात्र कुछ मेरे साथ छात्र थे, मेरे साथ छात्र ने मुझे सपोर्ट किया। लगातार मेरे पास मिलने आ रहे थे, मुझे खाने पीने की सामग्री दे रहे थे। मेरे मोटिवेट मेरे कुछ सहपाठी और कुछ छात्र मेरे मदद कर रहे थे। बाकी छात्र संगठन से कोई भी नेता, कोई भी मेरा सपोर्ट में नहीं था, कोई भी पदाधिकारी मेरे सपोर्ट में नहीं था। यहाँ तक कि गया कॉलेज के प्रिंसिपल बोलते हैं दीपक कुमार जी कि तुम जाओ यूनिवर्सिटी, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। वहाँ तक वो भी मेरा सपोर्ट नहीं किए। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जानबूझकर FIR करवाया गया है, क्योंकि मैं हमेशा छात्र हित के लिए, नेता ना होते हुए भी छात्र हित के लिए आवाज़ उठाता हूँ। मुझे मुझे फंसाने का काम किए हैं कुलपति महोदय। मेरे कुलपति महोदय को मेरे पिताजी का नाम और मेरा नाम और मेरा एड्रेस कैसे पता चला? जरूर मेरे ऊपर गंदी साजिश की गई है, इसलिए मेरा नाम दिया गया। मुझे कोई छात्रगण सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, जैसा कि जो आपने विशाल राज के से सुना कि किसी भी छात्र संगठन के तरफ से मगध यूनिवर्सिटी में कोई एक ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे कि कुछ समस्याओं में बदलाव हो, जिस कारण से एक राष्ट्रपति अवार्डेड जो कि समाज सेवा के लिए इन्हें NSS के तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया था। इनके जैसे ना जाने कितने और भी जो है बिना संगठन के विद्यार्थी, बिना किसी राजनीतिक छात्र संगठन के स्टूडेंट जो हैं वो अपना आवाज़ उठाने मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहे हैं। लेकिन जो है मगध यूनिवर्सिटी में ना जाने कितने छात्र संगठन के नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम छात्र हित के लिए काम करते हैं। छात्र हित के नाम पर सिर्फ जो है वो एक मिनट उसके बाद फिर से उसका like on a ground root level, then definitely they were pushing their feedback. हम बता रहे हैं कल से लेकर के अभी तक 100 मिस कॉल हमने किया, कॉल किया, हमारा फोन तक नहीं उठाया गया। किस चीज़ का आप बताएं, किसी भी उठा लेंगे। तो इसका मतलब है कि मगध यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेज हैं उसमें जो भी छात्र नेता या फिर स्टूडेंट प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं वो सब एकदम से निष्क्रिय है। एकदम ये सब जो है ये सब बिन मतलब के हैं, ये बेबुनियाद है, ये सब कोई काम के नहीं। आप अगर देखेंगे हमारा प्रोटेस्ट में अगर आप छात्र नेता नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हमने छात्र को नेता क्यों बनाया कि हमारी बातों को वो रख सके, हमारी डिमांड को रख सके। अगर वो हमारी डिमांड रखने के लिए वो आएगा ही नहीं,
बड़े बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, इसी तरह घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो नेता नहीं बनना चाहते, वो अपने पावर और पोजीशन का यूज़ करना चाहते हैं। हाँ, क्या उनको पता है कि कौन ये हो गया उसमें अरेस्ट हुआ? कल आए कहीं पे हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए, बस हमें हमारा फ़ोन तक नहीं उठाया गया कहीं पे। हम लोग ऐसे ही भूखे हैं, वहाँ पे प्यासे हैं, और हम किस लिए लड़ रहे हैं? हमें सिर्फ एग्ज़ाम लेना है। हम कहीं थोड़ी ना कि हमारा ये कर दो, ये बिल्डिंग बना दो, हमें ये जॉब दे दो। अरे भाई, हमें एटलीस्ट अगर हमें डिग्री नहीं दे सकते, ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम जा चुका है, हमें डिग्री भी नहीं मिलेगा जो अपने दम पे कर सकते हैं, वो भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या एक बुनियादी सी चीज़ है डिग्री लेना। हमने फीस भरा, हमें डिग्री भी नहीं मिलेगा। अगर टाइम पे हमारी पढ़ाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? क्या किस दुनिया के बनाने के? आप जो भी अब बात बोले हैं उसे हम मानते हुए एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जैसे अभी गया में जो है वो बिहार सरकार के 3 मंत्री मौजूद हैं जो कि गया से, समझ गए, गया में अभी बिहार सरकार के मंत्रालय से जुड़े हुए 3 मंत्री भी गया में हैं। ये तीनों भी हमको नहीं लगता है कि कभी मगध यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में आकर के समस्या को सुने होंगे। धन्यवाद।